अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप सब ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स, आज मौसम बड़ा ही अच्छा था तो कड़ी पकौड़ा खाने को बड़ा ही दिल चाहा, तो सोचा कि आज आप लोगों को कड़ी पकौड़ा ही बना के खिलाया जाए। तो व्यूअर्स, ये देखिए आज हमारा कड़ी पकौड़ा बनाने का प्रोग्राम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप का भी दिल चाह रहा होगा तो आप भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने एक प्याज लिया है और उसको बारीक बारीक काट के तो थोड़ा सा ऑयल लिया और इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। हल्का सा ये फ्राई होता है तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब ये मेरा जो है ना, ये प्याज जो है हल्का सा फ्राई हो गया है, बस हल्का सा ही फ्राई करना होता है इसको। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दी। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट डाला है। अब हम इसको फिर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब आप ये देखिए, ये 2 टीस्पून मेरे पास पिसी हुई सुरख मिर्च है, ये ½ टीस्पून मेरे पास हल्दी है और ये 1 टीस्पून फुल जो है ये नमक है और ये 1 टीस्पून सूखा धनिया कूटा हुआ और 1 टीस्पून साबुत जीरा है। तो अब हम देखते हैं कि अपना जो मसाला है, ये लहसुन अदरक पेस्ट जो है ये हमारा भुन चुका है तकरीबन। तो अब हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा लहसुन प्याज जो है ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मिर्च गई, ये हल्दी पाउडर गया और ये नमक गया और ये इसके अंदर सूखा धनिया और जीरा गया। अब इसको ज़रा सा इसको फ्राई करते हैं और फिर हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। अब ये देखिए अब ये मसाला जो है इसकी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर ये 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, अब हम ये मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह भून जाए तो फिर ही हमारा मसाला रेडी होगा। अब ये मेरे पास ½ किलो दही है और ये 1 कप जो है ये मेरे पास बेसन है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 कप जिस आम कप है जिसमें हम चाय पीते हैं। तो अब हम इसको बेसन को इस दही में डाल के तो ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये मसाला हमारा जो है ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर वो जो बेसन और वो दही को ग्राइंड किया, अब हम इसके अंदर वो डाल देते हैं। ये देखिए, पहले 1 जग डाला है हमने पानी का, अब 1 जग और पानी का डाल दिया। अब हम इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से पकाना है। आप ये बात एक जहन में रखिए कि कड़ी को इसको हम जितना ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी कड़ी बनेगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कड़ी हमने खा के देखी है, लेकिन वो क्योंकि पकाते अच्छी तरह से नहीं है इसलिए कड़ी अच्छी तरह नहीं बनती है। ये देखिए, ये हमारी कड़ी बन के तो तैयार हो गई। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो पकौड़े डालते हैं और कुछ लोग जो हैं वो टिक्कियाँ डालते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। तो ये मैंने पकौड़ों के लिए आलू बारीक बारीक काटा है और प्याज काटा है और इसमें कुछ सब्ज़ धनिया डाला है और वो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला करते। तो ये देखिए, ये मैंने हस्बे जायका मिर्चें ली हैं, लाल मिर्चें, और ये है सूखा धनिया और साबुत ज़ीरा है इसमें कूटा हुआ, और ये नमक है। तो ये इसके साथ ही ये बेसन है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम तो इसके पकौड़े बनाएंगे। अब ये तकरीबन 1-1.5 चुटकी जो है ये मीठा सोडा है, ये भी डाल देते हैं इसमें। अब इसमें पानी डाल के तो इसको मिक्स करके पकौड़े बना लेते हैं। ये हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इनको कड़ी में डाल देते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी कड़ी पकौड़ा बन के रेडी हो गई है और ये बड़ी ही अच्छी टेस्टी बनी है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।